पूरा घुप अंधेरा है और है ना सुबह के 4 बजे है। तो गली में बाहर देखा ना तो लाइट आई हुई थी। और देखिए बिल्कुल है ना पूरे गांव की लाइट थी। बस हमारे 3-4 घर हैं बिल्कुल लगते हुए। हमारे घर के ना लाइट नहीं थी भाई। पूरा दिमाग खराब करके रखा लाइट नहीं। तो आज भी है ना लाइट नहीं थी। पूरी रात ऐसी काली होगी ना। तो नींद आती है गर्मी की वजह से ना ही कुछ। तो हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। तो भाई आपने देखा कि है ना हमारे घर की लाइट है नहीं। 3-4 जो घर है बाकी उस तो जी 2 दिन हो गए है ना बिल्कुल लाइट नहीं आती है और ना ही नींद आती गर्मी में। और इन्वेटर में है ना भाई पूरी रात ऐसे निकालनी पड़ती है। सिर्फ पंखे पंखे चलते हैं और सुबह 7:15 बजे के करीब है ना लाइट आती है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे ना मैं ले रही हूँ दवाई। अपना जो पानी पिया है मैंने और दवाई ले ली है। तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैं टेस्ट करवाऊंगी। तो मैंने टेस्ट करवा लिया है, रिपोर्ट भी आ गई है उसकी। तो टेस्ट में ना थायराइड आया मुझे और विटामिन डी की कमी है। और उसकी जो है टैबलेट चलेगी थायराइड की। तो और विटामिन डी के जो है इंजेक्शन लगेंगे 5। तो अब ये दवाई मैंने ले ली है खाली पेट। और थायराइड है ना मेरा काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो नॉर्मल है ना 5 होना चाहिए। तो मेरा ना बढ़ा हुआ है काफ़ी। और जो है इसको कंटिन्यू जो है मेरी दवाई चलेगी अब। तो यहाँ पे मैंने सुबह उठते ही ना पहले दवाई ली है और अपना पानी पी लिया है। उसके बाद मैंने जो भी थोड़ी बहुत जो डस्टिंग वगैरह है वो मैं करते हुए चलूँगी। चादर वगैरह है वो भी मैंने साफ़ कर दी। और सुबह सुबह के टाइम पे भाई इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। अब तो इतनी गर्मी होने लगी, आप देख सकते हो मुझे कितने ज़्यादा पसीने आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। इतनी मतलब कि उमस सी महसूस होती है अब। और आगे पता नहीं क्या हाल होगा, कैसे जैसे कि आएगा ना जून जुलाई, उसमें कितनी गर्मी लगेगी। तो भाई यहाँ पे अभी मैंने जो सारे में से अच्छे से डस्टिंग कर दी है। जो भी मिट्टी जमती है ना वो मैं साथ के साथ सुबह के टाइम पे है ना एक हाथ लगा देती हूँ। और उसके बाद जो ये रात को ना हम कचरे और खरबूजे लेके आए थे तो यहाँ है ना मैंने निकाले नहीं थे क्योंकि आज मुझे है ना फ्रिज साफ करनी थी। तो इसलिए मैंने ना इसको रात को ऐसे रख दिया था कि फिर फ्रिज में से बाद में से निकालना पड़ता। तो मैंने ऐसे रख दिया था। तो अब मैंने जो है इसको निकाल के टोकरी में भर के ऐसे रख दूंगी। तो जी गर्मियों के सीजन में ना हमें काफ़ी फ्रूट खाने चाहिए जो पानी की पूर्ति करे ना। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रूट्स लेने चाहिए। और वैसे भी गर्मी में है ना पानी की कमी ज़्यादा ही हो जाती है। तो इसलिए ना फ्रूट्स वही ज़्यादा खाने चाहिए जो कि पानी की पूर्ति कर दे। तो फ्रूट्स वगैरह है वो मैंने रख दिए हैं। उसके बाद जो है पूरे घर में से मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई है। और आज गर्मी इतनी लग रही है ना, अंदर की साइड तो बहुत ही ज़्यादा उमस हो रखी है। तो पूरा जो है मैं पसीने पसीने में हो गई थी। तो कॉटन की चुन्नी मैंने ले रखी थी। तो साथ के साथ ना मैं फेस जो है पोंछती जा रही थी क्योंकि पसीने इतने आ रहे थे फेस पे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो है मैंने बाहर से भी है ना पोछा लगा दिया लगे हाथों। क्योंकि है ना फिर धूप इतनी हो जाती है ना, बाहर की साइड हमारे बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। उसके बाद है ना लगता नहीं फिर पोछा धूप आने के बाद। तो इसलिए मैंने ना सुबह सुबह के टाइम पे है ना पूरा अच्छे से साफ करके और पोछा लगा दिया है। और जी अभी से है ना इतनी गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा, क्या हाल होगा आगे पता नहीं। अभी से है ना इतना ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। बाहर जो धूप में ना बिल्कुल भी नहीं निकला जाता। जैसे निकलते हैं ना बिल्कुल ही पैर ऐसे फूक जाते हैं। मेरे तो ना बिल्कुल पैरों पे ना इतनी तेज़ धूप लगती है। इसलिए मैं ना शूज़ पहन के रखती हूँ। और जी उसके बाद मैंने ना बच्चों के लिए आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जब तक मैं नहाई हूँ ना आलू बॉईल हो गए थे। और नहाने के बाद भी पसीने है ना रुक नहीं रहे थे बिल्कुल। ऐसे फेस पे पसीने आ रहे थे ना बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने ना अपने बालों को आज अच्छे से बांध लिया है क्लेचर लगा के। क्योंकि गर्मी में ना खुले बाल ऐसे कमर पे जैसे लगते हैं ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। और बिल्कुल मैंने टाइट करके बांध ली है। और बच्चों के लिए ना फिर मैंने पराठे बना दिए थे। तो बच्चों के लिए पराठे मैं सिंपल ही बनाती हूँ। आलू में है ना सिर्फ नमक, हल्का सा चाट मसाला और थोड़ा सा बस बिल्कुल लाल मिर्च में डालती हूँ। तो बच्चे है ना बिल्कुल ऐसे ही खाते ना भी हरा धनिया वगैरह ना मिर्ची, बिल्कुल सिंपल तरीके से खाते। और आज सानवी भी ना बाहर ही बैठी क्योंकि लाइट है नहीं और बाहर थोड़ा सा ना ठंडा लग रहा था। तो इसलिए इसने ना बाहर ही बैठ के अपना खाना खा लिया था। और बच्चे जो है वो अपने जो है चले गए थे स्कूल। और उस उनके जाने के बाद ही जो है मेरी जो है सुबह की जो पूजा पाठ है वो होती है। और मैंने ना यहाँ पे दुर्गा कवच का पाठ है वो चला रखा है। उसके साथ जो है मैं अपनी पूजा पाठ है वो कर रही हूँ। और ये दुर्गा कवच का जो पाठ है ना ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। आप ज़रूर इसे करके देखिए और इतने मगन हो जाइए इसके अंदर।
जो आपके दिल में बात है, परेशानी है, वो माता रानी से बोलिए, तब आपकी पूजा ना सफल होगी। बिल्कुल आपकी आंखों में ना आंसू आ जाने चाहिए। अपनी जो है दर्द है, आपकी तकलीफ है, वो बोलते हुए अपनी पूजा कीजिए ना, तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कार होता है। भाई मैंने है ना हकीकत में ये करके देख रखा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जो ये बात शेयर कर रही हूँ। तो पूजा पाठ करने के बाद मैंने ना हस्बैंड जी के लिए है खाना बना के पैक कर दिया है, और साथ के साथ जो है चाय भी बना दी है। जब है ना हम सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं ना, मन लगा के बिल्कुल पूजा पाठ करते हैं ना, वो पूजा हमारी है ना एक दिन सफल जरूर होती है। और ये नहीं कि हमने एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर हम हार मान गए, तो भाई ऐसा नहीं होता है। अपने मन से भाव से ना पूजा कीजिए, अच्छे से मन लगा के बिल्कुल है ना मगन होके कीजिए, तो उसका जो है फल हमें जरूर मिलता है। और अपने कर्मों पे विश्वास कीजिए, कर्म कीजिए अच्छे, तो जो है फल जरूर मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी जो है पेट पूजा कर ली है। तो भाई थोड़ा बहुत जो है बाहर और अंदर के काम है ना दोनों हो गए, तो अपने जो है थोड़ा बहुत अब ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जो है मैं जा रही है हस्बैंड जी को ड्रॉप करने के लिए। तो ये भी जो है रेडी हो गए थे, और आते वक्त है ना मैं पानी भी ले आई थी साथ में ही। तो हम ना नलके का ही पानी पीते हैं, तो वहाँ नलके से ना मैं भर के ले आई थी। वैसे तो हस्बैंड जी लेके आते हैं, तो मैं आज ले आई थी। वक्त है ना मैं पानी ले आई थी, क्योंकि पानी थोड़ा सा कम था ना इस वजह से, क्योंकि अब है ना गर्मियों में ज़्यादा ही पानी लगता है क्योंकि पिया जाता है, तो उसकी वजह से मैं ले आई थी, वरना ना हस्बैंड जी लेके आते हैं। तो आने के बाद मैंने ना फिर पूरा जो है फ्रिज पहले ना पूरा फ्रिज जो है खाली किया था। और ये ना अभी इतनी गर्मी हो गई ना, बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा था। और बिल्कुल है ना जैसे कि सानवी ने एक दिन तो इसमें दूध गिरा दिया था, और दही वगैरह भी जो है ना गिरी हुई थी, काफ़ी दिन हो गए थे फ्रिज को साफ़ किए हुए, तो उसकी वजह से थोड़ा ठंडा नहीं हो रहा था। और ऊपर से गर्मी इतनी है, तो मैंने पूरी अच्छे से फ्रिज को है ना साफ़ किया है। जो भी इसकी जो कांच की प्लेट लगी हुई ना, इसको आराम से निकाल के, और सारी जो चीज़ों को मैंने ना इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और वैसे भी है ना बच्चे नहीं है, वरना बच्चे है ना फिर छेड़खानी करते रहते हैं ना, तो ये कांच की टूटने का डर रहता है, इसलिए मैंने है ना अभी कर दिया। वैसे तो मेरी ऐसा हो रहा था कि मैं रात को कर दूँ, फिर रात को ना जैसे कि शिवांश को लेके जाना होता है, फिर मुझे टाइम लगता नहीं है, तो इसलिए मैंने है ना आज सुबह ही कर दिया है। तो थोड़ा काम जो है मेरा आज लेट भी हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने ना ये सारा जो है धूप में सुखा दिया है, और धूप में ना ये जब भी सूख जाएंगे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है। उसके बाद जब तक ये सूखेंगे ना, जब तक मैं ना फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने ना जो स्पंज होता है वो ले लिया है, तो इससे ना थोड़ा स्क्रैच है वो नहीं लगेंगे। उसके बाद मैंने जो अच्छे से पूरा फ्रिज है ना साबुन लगा के, जैसे कि विम बार का है, वो मैंने अच्छे से क्लीन किया है। जो भी इसके अंदर गिरा हुआ था ना, अच्छे से जो है साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने जो है कपड़े से, सूती कपड़े से साफ़ करके, और फ्रिज को अंदर से बाहर से पूरा जो है अच्छे से साफ़ कर दिया है। और देखिए भाई पूरा जो है मेरा फ्रिज है साफ़ हो गया है। तो भाई मेहनत थोड़ी सी करते हैं ना, तो चीज़ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना वापस से सारी चीज़ लगा दी, जो भी मैट वगैरह थे वो मैंने वापस से बिछा दिए हैं। उसके बाद भाई मैंने जो है तरबूज है वो भी काट के रख दिया है, क्योंकि अभी थोड़ा काम हुआ नहीं है, तो मैं साथ के साथ है ना ये तरबूज और सारी चीज़ें मैं काट के रख देती हूँ, क्योंकि बार बार में फिर है ना गंदगी फैलती नहीं है, एक बार ही फैल जाती है। तो काट के दोनों मैंने जो कंटेनर है ये भर के रख दिया है, जब जिसको जो खाना होगा वो अपना खाता रहेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तो मैं ना काट के रख देती हूँ। फिर बच्चे मांगते हैं, फिर काटो, फिर ज़्यादा मक्खियाँ भी मी करती हैं, तो मैं ना काट के और फ्रिज में लगा के रख देती हूँ, जिसको खाना है वो अपना लेके खा लेगा। तो उसके बाद जो है मैंने सारे घर में से पोछा लगाया है, और जो अच्छे से साफ़ सफाई है वो मैंने कर दी है। पूरा घर जो अच्छे से क्लीन किया है, और 2-2 राउंड है ना पोछे लगाने पड़ते हैं अब गर्मियों में, तो क्योंकि मक्खियाँ इतनी होगी ना भाई, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ अब आजकल आती है। क्योंकि अब जैसे कि फ्रूट्स है, कुछ मीठा है वो बनाते हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती है। और आपको कुछ पता हो तो मेरे को ज़रूर बताना कि मक्खियाँ थोड़ा किससे कम होगी। तो भाई बहुत ज़्यादा मैं ना मक्खियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। जी अब मैं मिल रही हूँ आपसे 1-1.5 घंटे के बाद। तो यहाँ पे ना अभी 2 बजने वाले हैं, 2 बजने में 10 मिनट थी, तो मैं ना 10 मिनट पहले ही ना किचन में लग जाती हूँ। तो मैंने बच्चों के लिए खाना बना के और रख दिया। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं ना, फिर उनको है ना भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैंने 10 मिनट पहले ही लग के और खाना बना देती हूँ। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी आ गए थे। जब तक बच्चे ना अपने कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, तब तक मैं ना
एक 2-4 आम भी मैंने कट कर ली है और उसकी मैं ना सब्जी बनाऊंगी। तो मेरा काफ़ी मन हो रहा था थोड़ा सा आंबे की सब्जी खाने का, सूखी सी सब्जी खाने का, तो मैंने फटाफट से आंबे कट की है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको छोक दिया है, थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़े से जो नमक मिर्च हल्दी है वो डाल के और फटाफट से जो है सब्जी छोक दी है। और शिवांश को ना आम के साथ खाना था तो मैंने फटाफट से आम काट के उसको दे दिए हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाल दी ताकि खट्टी मीठी सी जो है सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। तो शिवांश को देने के बाद जो है सब्जी जो हमारी बन गई थी। फिर मैंने अपने भी प्लेट लगा ली थी। वैसे तो है ना आलू की चटनी भी बना रखी थी, तो आलू की चटनी मुझे कम पसंद है इसलिए मैंने सब्जी बनाई तो जी फटाफट से मैंने अपना खाना भी डाल लिया है। और चलिए जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।